राम राम जी सारा नाम, मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म पर। जो अंकित बाटी सर ने यूपी पुलिस के लिए मैथ की बुक निकाल रखी है। रेशो वाले चैप्टर से हमने 33 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूं। ये आ गया 34वां क्वेश्चन। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने घुमाना है 90 डिग्री पर। कैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन को हमने घुमाना है 90 डिग्री पर। मेरे भाई बिल्कुल कम से कम समय में कैसे घुमाएंगे। अब आपको पता है ए बी सी की वैल्यू ये है। पहले हम इतने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पहले अगर हम इतना ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इनका 4 3 और 4 1/4 अनुपात में 1/3 अनुपात में 1/2 कैल्शियम कितना आ जाएगा आपको सर 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। अगर मैं इसको 12 बनाता हूं तो मैंने क्या करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 1/4 को 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको सर 3 से गुणा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जब नीचे 3 से गुणा करनी है तो ऊपर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास आपको सर आपके पास में ए की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको सर आपके पास में ए की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है। उसके बाद देखो यहां तक सोल्व हो गया। उसके बाद अगर मैंने 1/3 को 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको सर 4 से गुणा करनी पड़ेगी। इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा तो ऊपर भी 4 से गुणा करूंगा तो 4 की और 1 की गुणा करूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको सर बी की वैल्यू आ जाएगी 4। बी की वैल्यू आ जाएगी 4। ये 4 क्यों आई मेरे पता है। ये सारे 12 हो जाएंगे। इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुणा ये 12 हो जाएंगे। अगर अनुपात में दे रखा हो और इनके हर समान है तो हम 12 को छोड़ देते हैं। तो इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुणा करो तो इसको भी ऊपर भी 6 से गुणा। यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ए की वैल्यू 3 बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमने करना क्या है A/B यानी कि A/B ए की वैल्यू 3 थी बी की वैल्यू 4 3/4। ठीक है अनुपात में B/C बी की वैल्यू 4 थी सी की वैल्यू 6 थी। ठीक है अनुपात में C की वैल्यू 6 थी ए की वैल्यू कितनी थी आपको सर ए की वैल्यू 4 थी। फिर मैं क्या करूंगा फिर इनका एल्शियम ले लूंगा सॉरी ए की वैल्यू 3 थी यहाँ 3 लिख दो। फिर मैं क्या करूंगा फिर इन तीनों का एल्शियम ले लूंगा 12 एल्शियम आ गया। फिर इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा यानी कि कितना आ गया ए की वैल्यू कितनी आ गई आपको सर ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में ए की वैल्यू आ जाएगी इस 3 की और 3 की गुणा करूंगा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। उसके बाद इसको 12 बनाने के लिए क्या करूंगा 6 के 2 से गुणा तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दूंगा तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 4 दूनी 8 बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। यानी कि 9:8 कहां तक है ऑप्शन बी में ही आंसर है। ऑप्शन बी में ही आंसर है। मैं सी की वैल्यू नहीं निकालूंगा। अगर आप निकालना भी चाह रहे हो तो इसको 12 बनाने के लिए 3 को 4 से गुणा ऊपर भी 4 से गुणा 6 चौके 24 यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सी की वैल्यू आ जाएगी 24। सी की वैल्यू आ जाएगी 24। मेरे भाई मैं बता दूं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसा नहीं कि 1 घंटे की वीडियो में 8 या 10 क्वेश्चन कराऊंगा। नहीं अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम 10 से 12 मिनट ही लेंगे। 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। 35वां क्वेश्चन है ना आपकी स्क्रीन के सामने है। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट को पढ़ लिया है। इसमें दिया गया है एक कमरे में मेज और कुर्सी का अनुपात 7:9 में है। यदि कमरे में 560 मेज और कुर्सी है तो कुर्सियों की संख्या बताइए। मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे कि ये मेज लिख दिया ये चेयर कुर्सी लिख दी 7:9 में लिख दी फिर मैं इनको जोड़ूंगा 16 होगा फिर इनकी वैल्यू 560 लिखूंगा ना। ऐसा बच्चों वाला खेल नहीं करे। मेरे को पता मैं यहीं पे जोड़ूंगा 9 और 7 कितना होता है 16। 16 की वैल्यू कितनी है 560। 16 की वैल्यू 560 है यानी कि 16 थी 48 बच गया 8 16 पंजे 35 यानी कि 35 कितनी वैल्यू है 35। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आपको सर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 35 यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 35 है। पूछा क्या है इसने कुर्सियों की वैल्यू यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू पूछा क्या है 9 यूनिट की वैल्यू। 30 निमा कितना होता है 270 9 पंजे 45 यानी कि 315। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हमने ये नहीं करना ऐसा काम करके ना हमने अपनी 10 से 15 सेकंड खराब नहीं करनी। कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना मैं एक बार फिर बता दूं। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है मैं एक बार फिर बता दूं। मात्र 2 या 3 सेकंड में ही हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आंसर हर कोई निकाल देगा लेकिन 2 या 3 सेकंड में कैसे निकालेंगे। 9 7 16 16 की वैल्यू कितनी है 560 तो 560 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 थी 48 8 0 16 85 यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 35 है। पूछा क्या 9 यूनिट की वैल्यू 9 की और 35 की मैं गुणा करता हूं 9 की और 35 की गुणा करता हूं। अगर मैं ऐसे कर लूं
30 प्लस 5 कर लो, मेरे को पता है 9 तिया कितने होता है 270 और 9 पंजे कितने होते हैं 45, यानी कि कितना आ गया 315। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन पर, चलो मूव करते हैं नए क्वेश्चन की ओर, जिसकी स्टेटमेंट भी आपने देख लिया, जिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी आपने देख ली। इसमें लिखा क्या है, एक थैले में सफेद मार्बल है और लाल मार्बल का अनुपात 3:5 में है। यदि लाल मार्बल की संख्या 150 है तो सफेद मार्बल बताइए मेरे भाई, लाल मार्बल का अनुपात कितना है, आपको सिर्फ 5। इस 5 की वैल्यू कितनी दी है 150, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30। पूछा क्या है सफेद मार्बल की वैल्यू कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 3 90, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे हमने इस टाइप के क्वेश्चनों को 2 या 3 सेकंड में ही 90 डिग्री पर घुमाना है। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। अब मैं लगाता हूं इसकी दूसरी पीडीएफ, आप थोड़ा सा 1 सेकंड तक वेट कर लो, आप थोड़ा सा क्या कर लो 1 सेकंड तक वेट कर लो मेरे भाई। कैसे आप 1 सेकंड तक वेट करोगे, ये आ गई दूसरी पीडीएफ। मैं हर बार आपको यही कहता हूं, अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर आप वरना आप आपके तरीके से ही करोगे। जिसके पास में ये बुक नहीं है, जिसके पास में जो अंकित बाटी सर वाली बुक नहीं है, अगर उसने बुक परचेज नहीं किया तो आपको परचेज करने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको इस बुक के जितने भी क्वेश्चन है हर एक टॉपिक की पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। अगर आप वहां पर ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पर आप कर भी सकते हो। ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जो 37वां क्वेश्चन और 38वां क्वेश्चन, देखो जो 37वां क्वेश्चन है और इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है, और इसी टाइप से 38वां क्वेश्चन भी सेम है, तो हम इनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो 38वां क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ये तो थोड़ा रूट हो गया हमसे। 38वां क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों की स्टेटमेंट एक जैसी है। कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने घुमाना 90 डिग्री पर, कैसे करना है 90 डिग्री पर घुमाना। इसमें लिखा क्या है 2x + 3, ये लिखते हमने 2x + 3, ठीक है, बटे में अनुपात है तो बटे में मतलब 5x + 4, 5x + 4, फिर लिखा 3:4 में है का त्रिगुणात्मक, यानी कि जो 3 है ना इसकी 3 बार गुणा, 3 गुणा 3, यानी कि 3 3 9 3 27, ठीक है, ऊपर 27 लिख दिया। इसी टाइप से जो अनुपात में 4 है बटे में 4 है, इसकी 3 बार गुणा कितने में, चौकी चौकी 16 16 चौके कितना हो जाएगा 64, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आर पार गुणा करूंगा तो 64 की इस 2 के साथ गुणा करूंगा, 64 की इस संख्या के साथ एक बार 2 से गुणा करूंगा, एक बार 3 से। 64 के अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा आपको सर 128 एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 128 एक्स। उसके बाद 64 की और 3 की गुणा करूंगा तो मेरे को पता है 60 × 180 और 4 × 12, इनकी कितना हो जाएगा आपको सर 192 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 192 बराबर में 27 की और 5 के साथ गुणा करूंगा, 20 × 5 100, 7 × 5 35, कितना हो जाएगा 135 एक्स हो जाएगा। उसके बाद 27 चौका कितना होता है, आप कहोगे सर 27 चौका होता है 108, 27 चौका कितना होता है प्लस में कितना हो जाएगा 108, ये मैंने लिख दिया 108, ठीक। उसके बाद मैं करता हूं क्या 135 एक्स में से 128 एक्स घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 7 एक्स, तो कितना आ जाएगा 7 एक्स। 192 में थे मैं 108 घटाता हूँ, 192 में से मैं 8 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा 84, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 से 84 को काटूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12। उसने पूछा है x का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होता है 12 12 144, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 37वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है, वहां पर भी गुणा करनी। उम्मीद करता हूं आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी 90 डिग्री पर घुमा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कई इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं, बस हमने इस टाइप के क्वेश्चनों में ना अपना समय ही कवर करना होता है। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच में 39 कौड़ियां वितरित की जानी है, ठीक है। बी ए से कितनी अधिक कौड़ी लेगा, यानी कि जो 39 कौड़ियां इन दोनों के बीच में बांटनी है। 9 और 4 का योग कितना, तो आपको सर 13 की वैल्यू कितनी 39, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद बोला इसने बी को ए से कितनी अधिक कौड़ी मिलती है, बी की 4 यूनिट है, ए की 9 यूनिट है, तो इसको कितनी कौड़ी अधिक मिलेगी आपको सर 5 कौड़ी, 5 कौड़ी अधिक, मतलब 5 कौड़ियों की यूनिट है ना वो अधिक मिलेगी। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 15, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चनों में पेन चलाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन पर, चलो मूव करते हैं नए क्वेश्चन पर, इसी क्रम में इसी चाल से
इस टाइप के क्वेश्चनों को भी घुमा देंगे 90 डिग्री पर। इस टाइप के क्वेश्चनों में करना क्या होता है, पहले ही वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे, आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चनों में करना क्या, इनकी गुणा करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, यानी कि जो 4/5 है, 4/5 है, ठीक है, 4/5 की गुणा किसके साथ करते हैं हम, 9/2 के साथ करते हैं, ठीक है, जो समानुपात में x/6 है, और इसकी गुणा किसी के साथ करते हैं 12/10 के साथ में। सभी को पता है ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे, 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 2, यानी कि 9 दूनी कितना आ जाएगा, आपको होगा सर इस साइड आ जाएगा 18/5, 9 दूनी 18, नीचे आ गया 5, यानी कि इस साइड क्या आ जाएगा 18/5। इसको साफ करके मैं यहीं पर लिख देता हूँ 18/5, ठीक है, 18/5, ठीक है। समानुपात को मैं बराबर भी लिख सकता हूँ। उसके बाद 6 से काटूंगा 2, इस 2 से काटूंगा 5, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 5। हर समान है तो इस 5 से 5 गया, x की वैल्यू 18 है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो छठे नंबर का क्वेश्चन था, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको होमवर्क में दिया था। कई बच्चों के कमेंट भी आए, चलो जिनके कमेंट आए हैं उनका धन्यवाद। इस टाइप के देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप ध्यान से देखना और इसको हम बिल्कुल आसानी, बिल्कुल थोड़ा आराम से सोल्व करेंगे। पास है, फेल है और कुल छात्र है, टोटल छात्र है। संख्या में सफल और असफल छात्रों का अनुपात कितना है, 6:1 है, ठीक है। मान लो कि 6x पास है, x फेल है, तो कुल छात्र कितने होंगे आपको सर, कुल छात्र होंगे 7x। फिर उसने कहा क्या है, अगर 6 और सफल छात्र हो जाते हैं, यानी कि जो 6x थे इनमें 6 सफल और हो गए कुल छात्रों में से, ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाता है 9/1। तो असफल छात्र कितने रहे होंगे सर, आपको सर जो x छात्र थे, यानी कि 1x छात्र से उसमें से 6 कम हो गए होंगे, सीधी सी बात है, 6x छात्र पास थे, 1x फेल थे, कुल छात्र थे 7x थे, ठीक है। इसमें से 6 छात्र और पास हो गए जमा, तो जो फेल है ना उनकी संख्या कम हो गई, 6 छात्र और पास हो गए तो 6 छात्र फैलों की संख्या कम हो गई, यानी कि जितने फैल छात्र थे उनकी संख्या कम हो गई। अब हमने करना क्या है, वही आर पर गुणा करनी है, इस x की 1 की और x के साथ गुणा करूंगा तो इस साइड क्या आ जाएगा 6x प्लस में 6 आ जाएगा, इस साइड कितना आ जाएगा 9 की और x के साथ गुणा करूंगा 9x माइनस में, यानी कि 54 माइनस में 54, ये इस साइड आके कितना हो जाएगा 54, तो इस साइड आके हो जाएगा प्लस का, यानी कि 54 और 6 कितना हो गया 60 है, ठीक है। ये 6x 9x में से घट जाएगा, यानी कि 3x की वैल्यू 60 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20, तो पूछा क्या है कुल छात्र कितने हैं, तो 7x, x की वैल्यू 20 थी, तो 20 की और 7 की गुणा करूंगा, 7 दूनी 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी करना, वरना जबरदस्ती नहीं है। वैसे भी आपको पता है जबरदस्ती के रिश्ते वैसे भी कम समय तक चलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।